कॉलेज के बाद मैंने पेशेवर दुनिया में कदम रखा और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में शामिल हो गया। यह विभिन्न नौकरियों और कार्यस्थलों के साथ 15 साल की यात्रा की शुरुआत थी। हर नई नौकरी के साथ नए सहयोगी जुड़े और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, पीना जल्दी ही हमारी सामाजिक गैदरिंग्स का एक सामान्य हिस्सा बन गया। जब मैं अपनी चौथी या पांचवीं नौकरी में था, तब मेरी सामाजिक जिंदगी काफी विविध हो गई थी, जिसमें कई दोस्त समूह शामिल थे। मेरे पास अपनी वर्तमान नौकरी के दोस्त, पूर्व कार्यस्थलों के पुराने सहयोगी, कॉलेज के साथी और यहां तक कि स्कूल के दोस्त भी थे। इसके परिणामस्वरूप मेरी शराब पीने की आवृत्ति में काफी वृद्धि हुई। मेरे लिए हर हफ्ते कम से कम 3 बार बाहर जाकर पीना कोई असामान्य बात नहीं थी। ये सब सामाजिककरण और विभिन्न समूहों के बीच संबंध बनाने के नाम पर होता था। विशेषकर बड़े शहरों में कार्यस्थल इस तरह की दिनचर्या को सामान्य मानते हैं। काम के लंबे और व्यस्त दिन के बाद ये लगभग अपेक्षित होता है कि आप अपने सहयोगियों के साथ कुछ ड्रिंक्स के लिए बाहर जाएं, ताकि आप आराम कर सकें। शुरू में ये सहकर्मियों के साथ बंधने और तनाव कम करने का एक मजेदार तरीका लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे इस नियमितता में एक असहजता का एहसास होने लगा। मैंने खुद से सवाल करना शुरू किया, हम शराब के साथ आराम करने की जरूरत क्यों महसूस करते हैं? क्या ये वास्तव में एक चुनाव है जो हम कर रहे हैं, या ये बस एक आदत है जिसमें हम सब फंस गए हैं? यह विचार मंथन मेरे लिए एक मोड़ साबित हुआ। ये खुद से पूछने के लिए एक प्रश्न है, खासकर जब आप ये देखते हैं कि शराब आपकी कार्य जीवन दिनचर्या का एक मानक हिस्सा बनती जा रही है। क्या हम वास्तव में पीने का चुनाव कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पसंद है, या हम बस एक ऐसे अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं जिसे समाज ने हमारे लिए स्थापित किया है? इन अनुभवों पर विचार करते हुए मुझे एहसास हुआ कि पीना अब सिर्फ आनंद लेने के बारे में नहीं रहा। ये काम और जीवन के दबावों से निपटने का एक तंत्र बन गया था। जब मैंने चारों ओर देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि कई मेरे सहयोगी भी इसी स्थिति में थे, अक्सर एक कठिन दिन के बाद आराम करने के लिए शराब का उपयोग करते थे। ये लगभग हमारे बीच एक अनकही सहमति बन गई थी, मेहनत करो, फिर खुद को एक ड्रिंक से पुरस्कृत करो। लेकिन जब यह इनाम एक डिफ़ॉल्ट बन जाता है, तो क्या होता है? जैसे जैसे मैं इन विचारों पर विचार करता गया, मुझे पीछे हटने और ये जांचने की इच्छा होने लगी कि यह व्यवहार मेरी जिंदगी को कैसे आकार दे रहा है। मैंने देखना शुरू किया कि जबकि शराब अस्थायी रूप से तनाव को कम कर सकती है, ये वास्तव में उन अंतर्निहित समस्याओं को संबोधित नहीं करती जिनका हम सामना कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया कि ये दिनचर्या अस्वस्थ निपटान तंत्रों की ओर ले जा सकती है, जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। मुझे कई टीम आउटिंग याद है जहां पीना घटना का मुख्य आकर्षण था। जैसे जैसे रात बढ़ी, मैंने देखा कि बातचीत महत्वपूर्ण आदान प्रदान से शराब द्वारा प्रेरित सामान्य मजाकों में बदल गई। हमारी दोस्ती सच्ची थी, लेकिन जिस पदार्थ का हम उपयोग कर रहे थे, उसने वास्तविक संबंधों के लिए एक बाधा बना दी। गहरे दोस्ती के बजाय मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी रिश्तों की सतह पर ही रह गए हैं, सभी ड्रिंक्स साझा करते हुए। इस यात्रा के इस हिस्से को साझा करते हुए मैं पेशेवर वातावरण में शराब के सामान्यीकरण के बारे में संवाद शुरू करने की उम्मीद करता हूं। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि जब कुछ जो एक सामाजिक गतिविधि के रूप में शुरू होता है, वह एक दिनचर्या में बदल जाता है जो अब हमारी सेवा नहीं करती, तो मैं आपको अपने अनुभवों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या आप काम के बाद आराम करने के लिए शराब का उपयोग कर रहे हैं, या क्या ये कुछ और गहरा है? क्या हम तनाव से निपटने और दूसरों के साथ बंधने के लिए स्वस्थ विकल्प पा सकते हैं? जैसे हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं, मैं आपको ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि हम बिना शराब के सामाजिक गैदरिंग्स को वास्तविक संबंध बनाने के तरीके कैसे खोज सकते हैं। इस सीरीज में हम यह और अधिक अन्वेषण करते रहेंगे कि शराब हमारे जीवन को कैसे आकार दे सकती है, अक्सर उन तरीकों से जिनका हमें एहसास नहीं होता। चलिए मिलकर स्टेटस क्वो को चुनौती देते हैं और ऐसे स्थान बनाते हैं जहां हम अर्थपूर्ण रूप से जुड़ सकें, शराब के प्रभाव से मुक्त।